आज के इस बेहद उलझे हुए दौर में एक सवाल बहुत मायने रखता है। क्या एक बिल्कुल सरल, त्यागमय जीवन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन सकता है? आज हम इसी सवाल के केंद्र में मौजूद श्री प्रेमानंद महाराज की जीवन और उनके उपदेशों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास उनकी एक संक्षिप्त जीवनी है जो उनके आध्यात्मिक सफर का एक खाका खींचती है। और हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि वो क्या कहते हैं, बल्कि ये समझना है कि एक पारंपरिक संत आज के डिजिटल युग में खासकर युवाओं के बीच इतना गहरा कनेक्शन कैसे बना पा रहे हैं। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो स्रोत हमें बताता है कि महाराज जी का जन्म एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन जो बात मुझे शुरू से ही चौंकाती है वो ये है कि उनमें बचपन से ही सांसारिक चीजों के प्रति एक तरह की उदासीनता थी। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों और दोस्तों में खोए रहते हैं, उनका झुकाव ईश्वर भक्ति की तरफ था। और ये कोई मोमेंट्री फेज नहीं था, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया। हाँ, और यहीं हमें एक पल रुक कर वैराग्य के इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। कम उम्र में वैराग्य का भाव आना। इसे ऐसे समझिए कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का पहला आधा हिस्सा चीजों को इकट्ठा करने में लगाते हैं। डिग्री, पैसा, रिश्ते, एक पहचान। और फिर शायद दूसरे आधे हिस्से में जाकर उन्हें एहसास होता है कि असली खुशी इनमें है ही नहीं। जीवनी को देखें तो लगता है महाराज जी ने ये पूरी साइकिल ही स्किप कर दी। उनकी शुरुआत ही उस अंतिम सत्य की खोज से हुई, जहां बाकी लोग शायद दशकों बाद पहुंचते हैं। ये कोई भागना नहीं है, ये एक असाधारण आंतरिक स्पष्टता का प्रतीक है, जहां भीतर की आवाज बाहर के हर शोर से ज्यादा तेज हो जाती है। और वो आंतरिक आवाज उन्हें वृंदावन ले आई। लेकिन ये सफर, जैसा आपने कहा, कोई फूलों की सेज नहीं था। जीवनी में उनकी साधना की जो तस्वीर मिलती है वो काफी कठोर है। इसमें कठोर तपस्या, लगातार हरि नाम का स्मरण और गुरु सेवा शामिल थी। सब कुछ बहुत सरल, अनुशासित और पूरी तरह से त्यागमय। बिल्कुल। और अगर हम उनकी साधना के इन तरीकों को थोड़ा खोलें तो तस्वीर और साफ होती है। स्रोत में 3 स्तंभों का जिक्र है: तप, जप और सेवा। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये पूरे साइकोलॉजिकल टूल्स हैं। तप का मतलब सिर्फ शरीर को कष्ट देना नहीं है, जैसा कि आमतौर पर लोग समझ लेते हैं। इस संदर्भ में इसका गहरा अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, जो आज के डिस्ट्रैक्शन से भरे युग में किसी सुपर पावर से कम नहीं है, है ना? सोचिए, अपनी इच्छाओं पर पूरी तरह काबू पा लेना। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। फिर आता है जप, यानी निरंतर नाम स्मरण। ये ईश्वर के साथ एक 24/7 हॉटलाइन बनाने जैसा है। आपका ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर एक केंद्र पर टिक जाता है। और फिर सेवा, शायद इन सब में सबसे प्रैक्टिकल और सबसे मुश्किल भी। सेवा का मतलब है मैं से हम की यात्रा। जब आप बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की सेवा करते हैं तो आपका अहंकार, आपकी मैं की भावना अपने आप गलने लगती है। ये अहंकार को गलाने का शायद सबसे तेज और असरदार तरीका है। तो ये एक पूरा आध्यात्मिक पैकेज है जो मन की शुद्धि के लिए डिजाइन किया गया है। ये दिलचस्प है कि ये पैकेज इतना संपूर्ण और कठोर है, लेकिन जब हम उनके उपदेशों को सुनते हैं तो वे अविश्वसनीय रूप से सरल और सीधे लगते हैं। इस कठोर साधना का परिणाम इतनी सरलता कैसे हो सकता है? जीवनी में उनके मुख्य संदेशों का सार कुछ यूं है। पहला, हरि नाम का लगातार जप करो। दूसरा, अहंकार को पूरी तरह मिटा दो। तीसरा, सच्ची भक्ति और विनम्रता रखो। और चौथा, सांसारिक मोह से ऊपर उठकर सिर्फ ईश्वर से प्रेम करो। कोई जटिल फिलॉसफी नहीं, कोई मुश्किल कर्मकांड नहीं। और यहीं पर मेरे ख्याल से सबसे गहरा कनेक्शन छुपा है। हरि नाम का जप सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, ये असल में अहंकार के त्याग का एक प्रैक्टिकल टूल है। जब आप लगातार एक ही नाम पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मैं, आपकी चिंताएं, आपकी उपलब्धियां, आपकी असुरक्षाएं, वो सब धीरे धीरे बैकग्राउंड में चला जाता है। आपका मन जो हर पल मेरे बारे में क्या सोचता है वो शांत होने लगता है। ये आज की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस का भक्ति मार्ग संस्करण है। लेकिन इसका लक्ष्य सिर्फ तनाव कम करना नहीं है, बल्कि उस मैं को ही डिसॉल्व करना है जो सारे तनाव की जड़ है। अच्छा, जब अहंकार को मिटाने का एक जरिया है। ये दोनों अलग अलग बातें नहीं है। बिल्कुल, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनकी शिक्षाओं की खूबसूरती इसी बात में है कि वो प्रॉब्लम भी बताते हैं और उसका बहुत सरल समाधान भी।
आज के जटिल जीवन में जहां लोग अक्सर मुश्किल आध्यात्मिक रास्तों में खो जाते हैं, ये संदेश सीधा और सुलभ है। ये आपको किसी भूल भुलैया में नहीं डालता, ये सीधे दिल से जुड़ता है। और अगर आप ध्यान दें तो अहंकार का त्याग और विनम्रता जैसे विचार ये सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि व्यावहारिक जीवन के लिए भी उतने ही जरूरी हैं। एक अच्छा लीडर, एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी तो यही गुण चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या सबसे गहरे सत्य अक्सर सबसे सरल रूपों में ही पाए जाते हैं? शायद हम ही चीजों को जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, जबकि समाधान हमारे सामने ही बहुत ही सरल रूप में मौजूद होता है। शायद, लेकिन एक शंका ये भी उठती है कि क्या ये सरलता आज की जटिल समस्याओं जैसे क्लिनिकल डिप्रेशन या गहरी एंजाइटी का वास्तविक समाधान हो सकती है, या ये सिर्फ एक अस्थायी राहत है, एक कोपिंग मैकेनिज्म? ये एक बहुत वैलिड सवाल है और शायद इसका जवाब हमें उनकी बढ़ती लोकप्रियता में मिले, खासकर युवाओं के बीच। यहाँ आकर मैं थोड़ा रुक जाती हूँ। एक तरफ त्याग और सादगी का जीवन जीने वाले संत और दूसरी तरफ सोशल मीडिया जो पूरी तरह से दिखावे, मटीरियलिज्म और डोपामीन हिट्स पर चलता है। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे काम कर रही हैं, ये मुझे समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। जीवनी में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि उनके प्रवचन सोशल मीडिया के जरिए लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। ये आज के दौर का सबसे फैसिनेटिंग पैराडॉक्स है, और ये इस बात का सबूत है कि अगर संदेश में सच्चाई और शक्ति हो तो माध्यम कोई भी हो वो अपनी जगह बना ही लेता है। लेकिन आपका सवाल गहरा है कि ये कैसे काम कर रहा है। एक स्तर पे तो जवाब आसान है। आज की भागदौड़ भरी तनावपूर्ण जिंदगी में युवाओं को मानसिक शांति की गहरी तलाश है। उनके सरल, प्रेम और करुणा से भरे उपदेश उस खालीपन को भरते हैं। उन्हें एक ठहराव, एक दिशा मिलती है। लेकिन ये सिर्फ मानसिक शांति की तलाश से ज्यादा कुछ है ना? सोशल मीडिया का एल्गोरिथम तो शॉक वैल्यू, विवाद और दिखाने को रिवॉर्ड करता है। फिर महाराज जी का शांत, सरल, बिना किसी प्रोडक्शन वैल्यू वाला कंटेंट वायरल कैसे होता है? क्या ये एक तरह का डिजिटल सत्व है जिसकी लोगों को अनजाने में तलाश है? जैसे बहुत ज्यादा जंक फूड खाने के बाद शरीर सादे खाने के लिए तरसता है, वैसे ही क्या हमारा मन डिजिटल जंक के ओवरडोज के बाद शांति और सादगी के लिए तरस रहा है? आपने बहुत अच्छी बात कही, डिजिटल सत्व। मुझे लगता है ये बिल्कुल सही विश्लेषण है। ये एक तरह की डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत को पूरा कर रहा है। जब आपका पूरा फीड आपको ये बताने में लगा है कि आपके पास क्या नहीं है, आपको कैसा दिखना चाहिए, आपको क्या खरीदना चाहिए, तब एक आवाज आती है जो कहती है कि इन सब चीजों का कोई मोल नहीं है और असली खुशी तुम्हारे अंदर है, प्रेम में है, समर्पण में है। ये संदेश इतना रैडिकल और काउंटर कल्चर है कि ये अपने आप में ध्यान खींचता है। ये एल्गोरिदम को शायद इसलिए हैक कर पाता है क्योंकि ये इतना ऑथेंटिक है। इसमें कोई बनावट नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, जो है जैसा है सामने है। और आज की दुनिया में ऑथेंटिसिटी सबसे दुर्लभ चीज है। वो सवाल हमारे आपके जैसे ही होते हैं। नौकरी का तनाव, रिश्तों में अनबन, मन की बेचैनी। जब वो उन सवालों का जवाब देते हैं तो वो सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देते, बल्कि एक तरह की इमोशनल फर्स्ट एड देते हैं। वो जज नहीं करते हैं, बस रास्ता दिखाते हैं। लोगों को लगता है कि कोई है जो उन्हें समझ रहा है। ये एक बहुत ही पर्सनल कनेक्शन बनाता है, भले ही वो कनेक्शन एक स्क्रीन के जरिए हो। हाँ, ये एम्पैथी का पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। उनके चेहरे पर जो एक स्थायी करुणा का भाव है, वो शब्दों से ज्यादा असर करता है। जीवनी में उनके जीवन का जो उद्देश्य बताया गया है, वो भी इसी से जुड़ता है। उनका लक्ष्य सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष या सिद्धि पाना नहीं है। उनका उद्देश्य है लोगों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाना, उन्हें मानसिक शांति देना और उन्हें धर्म, करुणा और प्रेम के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। ये एक बहुत ही परोपकारी, मतलब आउटवर्ड लुकिंग लक्ष्य है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? एक युवा जिज्ञासु जो घर छोड़ देता है, कठोर साधना करता है और फिर अपने ज्ञान को सबसे सरल भाषा में दुनिया के साथ बांटता है। और दुनिया, खासकर एक नई पीढ़ी जो टेक्नोलॉजी में डूबी हुई है, उस संदेश को खुले दिल से अपना रही है। सार यह है कि आध्यात्मिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जो समाज से कटकर गुफाओं में बैठकर ही पाई जा सकती है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। करुणा, प्रेम, विनम्रता, ये वे मूल्य हैं जो हमारे सामाजिक ताने बाने को मजबूत करते हैं। उनका संदेश लोगों को सिर्फ एक बेहतर भक्त नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है, जो अंततः एक बेहतर समाज का निर्माण करता है।
उनका प्रभाव व्यक्तिगत शांति से शुरू होकर सामाजिक सद्भाव तक जाता है। तो आज हमने श्री प्रेमानंद महाराज जी के जीवन की एक झलक देखी। एक युवा मन की आध्यात्मिक बेचैनी से लेकर एक प्रसिद्ध गुरु तक का उनका सफर। हमने उनके सरल लेकिन गहरे उपदेशों के पीछे के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश की, जैसे कि हरि नाम का जप सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि अहंकार को गलाने का एक तरीका है। और हमने ये भी देखा कि कैसे उनके ये सदियों पुराने विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और सोशल मीडिया जैसे आधुनिक माध्यमों के जरिए एक ऐसी पीढ़ी को प्रभावित कर रहे हैं जो अक्सर बाहरी दुनिया की चकाचौंध में खोई हुई महसूस करती है, लेकिन भीतर से शांति और जीवन के सही अर्थ की तलाश में है। ये दिखाता है कि इंसान की बुनियादी आध्यात्मिक जरूरतें समय के साथ बदलती नहीं हैं, बस उन्हें पूरा करने के माध्यम बदल जाते हैं। ये पूरी चर्चा एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल पर आकर खत्म होती है। महाराज जी ने त्याग और वैराग्य का एक कठिन मार्ग चुना जो हर किसी के लिए शायद संभव नहीं है, लेकिन एक आम इंसान जो अपनी पारिवारिक, सामाजिक और प्रोफेशनल जिम्मेदारियों में बंधा हुआ है, वो उनके बताए प्रेम और समर्पण के इस सरल रास्ते को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतार सकता है। सिर्फ वीडियो देखकर या सुनकर नहीं, बल्कि असल में जीकर इस पर विचार किया जा सकता है।